प्रयागराज से बड़ी खबर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय राकेश पांडे बबुआ जी के आवास में अतिथियों ने मिलते हुए सप्रेम भेंट देते हुए माल्या अर्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं प्रयागराज मीडिया के सैकड़ों साथी रहे विराजमान। मीडिया साथियों का अध्यक्ष जी ने भव्य स्वागत अभिवादन किया। सभी मीडिया साथियों एवं अधिवक्ता पदाधिकारियों ने पुष्प वंच देते हुए अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन भव्य तरीके से किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया साथियों में कुलदीप सिंह पत्रकार द्वारा सभी मीडिया साथियों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने अधिवक्ता संघ और मीडिया से संबंधित कई चर्चाएं किया। क्रांति संघर्ष न्यूज से चीफ एडिटर R.K. राठौर की रिपोर्ट के साथ मीडिया वालों भाइयों का आज आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों मेरे लिए मौका ऐसा है कि बार एसोसिएशन के बारे में बोलना कुछ आवश्यक है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है और अध्यक्ष पद के लिए मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। मैं आपके इस माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारी प्राथमिकताएँ क्या हैं। भाइयों, मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूँ कि हमें प्रयास करना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को एक सार्थक, कर्मठ और मजबूत एसोसिएशन के रूप में हमें क्रिएट करना है और हमें ये प्रयास करना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपनी खोई हुई ऊर्जा को, अपनी विश्वसनीयता को वापस पाए, अपने अस्मिता को, अधिवक्ताओं के सम्मान को वापस ला सके, पुनर्जीवित कर सके। जहाँ तक प्राथमिकताओं का सवाल है, इस चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी और बाद में मैं लगातार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी चेंबर्स का अलॉटमेंट। और हमें ये प्रयास करना है कि हर अधिवक्ता के सर पे छत हो, ग्रीन चेंबर हो और अधिवक्ताओं का कोई अनहित न हो, उनके हितों की रक्षा हो। मेरा प्रयास होगा कि ईमानदारी से, न्यायपूर्ण तरीके से और नियमबद्ध तरीके से चेंबर्स का अलॉटमेंट हो, किसी भी व्यक्ति का अनहित न होने पाए, किसी को आर्थिक अभाव में या किसी अन्य अभाव के कारण किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। इसके सिवा लिस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हाईकोर्ट में और इसका त्वरित निस्तारण बहुत आवश्यक है। आज भी मैं जब दिन भर हाईकोर्ट बार में रहा हूं तो मुझसे अधिवक्ता भाइयों ने लिस्टिंग के बारे में निरंतर, लगातार कहीं न कहीं लिस्टिंग के बारे में परेशानी अपनी जताई है। इस समस्या का समाधान हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यदि ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे ख्याल से हाईकोर्ट की व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। आज मुझे पता चला है कि लखनऊ में CIS सिस्टम है, जबकि यहाँ पे कोई और सिस्टम लागू किया गया है जो कि लखनऊ में लागू नहीं है और लखनऊ में शायद स्थितियाँ यहाँ से बेहतर हैं। मेरा प्रयास होगा कि एक होलिस्टिक तरीके से इसका सल्यूशन निकाला जाए, जिससे कि लिस्टिंग की समस्या पे हमारे अधिवक्ता जो फंसे हुए हैं इसके बाहर आ जाए। एक मेरा वादा भी रहा इस इलेक्शन के दौरान कि हमें ये प्रयास करना है कि जो हमारी बार एसोसिएशन में पैसा बांटती है और अक्सर उसके ऊपर ये आता है कि ये बंदर बांट हो गई, किसी ने अपने प्रिय को दिया, विरोधी को नहीं दिया, ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए। लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रयास है वो दिल्ली से होना है, क्योंकि जब तक जजेस का पूरा अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगा तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही चरमराई रहेगी। अजय जी, जाते जाते आप हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अधिवक्ताओं को अधिवक्ता के रूप में ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने मुकदमों को मजबूती से तैयार करिए, फैक्ट्स पे तैयार रहिए, लॉ पे तैयार रहिए और निर्भीक और निडर तरीके से अपने मुकदमे को बहस कीजिए, बिना ये सोचे कि आप किसके सामने बहस कर रहे हैं, कहाँ बहस कर रहे हैं। या कोई इस टाइप की जो है एप्लीकेशन क्रिएट कर ली जाए या ऑनलाइन फॉर्म टाइप का कर दे, जहाँ पे आप अपने मीडिया का कार्ड दीजिए, डिटेल्स दीजिए और उस पर वो पास जनरेट हो जाए। और नहीं तो हाईकोर्ट ही मीडिया जो उन पर्सनल के लिए कुछ कार्ड बना दे। इस पर प्रयास करूंगा। मेरा आपको वादा है, आपके अध्यक्ष जी से भी मैंने आज कहा है कि आप एक प्रत्यावेदन दें। मैं अपने स्तर से चीफ जस्टिस से भी और रजिस्ट्रार लेना चाहते हैं। जी, हम चाहते हैं कि चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, जी, मगर उसके साथ हमेशा स्वयं दर्जे का व्यवहार किया जाता है। देखिए, जो मान्यता प्राप्त जितने पत्रकार हैं उन सबको उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट में भी नहीं दिया जा रहा है। बाकी तीसरे 3 स्तंभ है, ये स्तंभ मिल करके मीडिया को कमजोर करने में लगे। उसके लिए कुछ कीजिए। मीडिया के लिए आत्मचिंतन का समय है। विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने